पिछले 5-6 दिनों से जंतर मंतर पर विरोध कर रहे पहलवानों के समर्थन में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा उतर आए हैं। ट्वीट करते हुए लिखा, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे एथलीट सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने हमारे महान देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कड़ी मेहनत की और हमें गर्व का अनुभव कराया है। उन्होंने लिखा, एक देश के तौर पर हम हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, फिर चाहे वो एथलीट हो या कोई और। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाना चाहिए। न्याय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसी मामले में क्रिकेटरों और दूसरे खिलाड़ियों की चुप्पी पर विनेश फोगाट सवाल उठा चुकी हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पूरा देश क्रिकेट की पूजा करता है लेकिन एक भी क्रिकेटर ने कुछ नहीं बोला। कम से कम आकर ये तो कहना चाहिए कि न्याय हो। इससे मुझे बहुत दुख होता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, बैडमिंटन खिलाड़ी हो, एथलेटिक्स हो या फिर मुक्केबाज। ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन का उदाहरण देते हुए विनेश फोगाट ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बड़े एथलीट नहीं हैं। अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन के दौरान ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिखाया था। क्या हम इतने भी लायक नहीं हैं? विनेश फोगाट ने कहा, जब हम कुछ जीतते हैं तो आप हमें बधाई देने के लिए आ जाते हैं। यहाँ तक कि क्रिकेटर भी ऐसे होने पर ट्वीट करते हैं। अब क्या हो गया? क्या आप सिस्टम से डरते हैं या हो सकता है कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ चल रहा हो? एक नाबालिग रेसलर समेत 7 महिला खिलाड़ियों ने 21 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, पर केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद रेसलर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने याचिका रखी। कहा कि यौन शोषण के आरोप पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित उस वक्त 16 साल की थी, गोल्ड मेडल भी जीता था। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर हैं। इन लोगों ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हैं, इस मामले को देखेंगे। वहीं उर्मिला मातोंडकर ने भी कहा कि मैं इस देश की बेटी हूं और आप और मेरे घर में बैठे हर बेटी और बहन की तरफ से बात कर रही हूं। हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान कई मेडल दिलवाए हैं, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। ऐसे में जहां पर महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया जाता है, वो न्याय की भीख मांग रही हैं। क्या ये सही है? गृह मंत्री और खेल मंत्री गुहार सुनिए, जब आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो इस फील्ड में ही नहीं बल्कि बाकी खेलों में भी बेटी बचाओ के नारे देने का क्या मतलब रह जाता है। वहीं पहलवानों के सड़क पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है, इससे पहले भारत की छवि खराब हो रही है, ये कहा भारतीय ओलंपिक अध्यक्ष पीटी उषा ने। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इस गेम के कुछ खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं जो कि गलत है। मैं खुद पहलवान के 12.5 घंटे बाद सुन चुका हूँ। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है, कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं धरने के खिलाफ बयानों पर पहलवानों का जवाब। बजरंग पुनिया ने कहा कि खेल मंत्री 2-4 मिनट हमारे बीच बैठे थे, बाकी समय उनके अधिकारी ही मध्यस्थता करने में जुटे थे। पीटी उषा बताए कि अगर हमारा धरना अनुशासनहीनता है तो जब उनकी खुद की एकेडमी टूट रही थी तो मीडिया के सामने आकर वो क्यों रोई थी? हरियाणा कुश्ती संघ बोला, विनेश साक्षी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। हरियाणा कुश्ती संघ महासचिव राकेश का बयान आया है। उन्होंने कहा कि विनेश और साक्षी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर पहलवानों को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बजरंग पूनिया सरकारी अधिकारी हैं, वो बिना अनुमति धरने पर नहीं बैठ सकते। दोस्तों, आप भी इस टॉपिक पर अपने विचार रखिए और अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू। देखते रहें सच की आवाज़।